नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना अलर्ट, ठीक हो चुके लोगों में 6 महीने बाद मौत का ज्यादा खतरा, अध्ययन में सामने आई चौंकाने वाली बातें। जी हां, कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में लोगों के इलाज होने पर भी भारी संकट मंडरा रहा है। हालांकि कोरोना की मात देकर लोग घर आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए एक अध्ययन ने एक किसी को हैरान कर दिया है और ये शोध कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को लेकर है। दरअसल इस अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों से इस वायरस का पता चलने के बाद 6 महीने में मौत का जोखिम ज्यादा रहता है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें कोविड-19 हुआ है, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती न होना पड़ा हो। इस शोध में अध्ययनकर्ताओं ने बताया है कि आने वाले सालों में दुनिया की आबादी पर इस बीमारी से बड़ा बोझ पड़ने वाला है। इस अध्ययन में यह भी सामने आया है कि रोग का पता लगने के 6 महीने बाद भी कोविड-19 के मामलों में मौत का जोखिम कम नहीं होगा और अन्य बीमारियां भी गंभीरता के साथ ही बढ़ती जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, एसबीआई ने बैंक से कैश निकालने की लिमिट में किया बड़ा बदलाव, अब निकाल सकेंगे इतने पैसे। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कैश निकलवाने के नियमों में बदलाव किया है। बैंक ने ब्रांच में जाकर पैसे निकालने की कैश लिमिट को बढ़ा दिया है, जिससे कई ग्राहकों की सहूलियत मिलने वाली है। एसबीआई ने कैश विड्रॉल की लिमिट को बढ़ाते हुए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया है, यानी बैंक ने इस लिमिट को डबल कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो पहले एक दिन में नॉन होम ब्रांच से एक दिन में 50,000 रुपए निकाल सकते थे, लेकिन अब 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। चेक से पैसे निकालने की लिमिट बढ़ाने के साथ ही पासबुक से पैसे निकलवाने की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। पहले सेविंग पासबुक के जरिए एक दिन में 5,000 रुपए ही निकाल सकते थे, जिसे अब 5 गुना बढ़ा दिया गया। ऐसे में अब बैंक ग्राहक पासबुक के जरिए 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। वहीं अब एटीएम से कैश निकलवाने पर भी फीस लगेगी। जी हां, बेसिक सेविंग खाताधारक का अब किसी ब्रांच या एटीएम से एक महीने में 4 बार ही बिना किसी शुल्क के कैश निकाल सकेंगे। इसके बाद ये खाताधारक चाहे एसबीआई एटीएम से निकासी करें या फिर गैर एसबीआई ब्रांच से, उन्हें 15 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना ही होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, पोस्ट कोविड बीमारियों की फ्री इलाज, जान लीजिए नया आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना नेगेटिव हो चुके मरीजों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक कोविड नेगेटिव होने के बाद पोस्ट कोविड दिक्कतें झेल रहे मरीजों को फ्री में इलाज होगा। यूपी सरकार ने यह फैसला तय किया है, जब नए मरीजों की कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। विशेषज्ञों ने भी इस बाबत साफ किया है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का भी ध्यान रखना होगा। यूपी में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित करते हुए कहा है कि टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र के अनुरूप कोरोना के खिलाफ हमारी रणनीति कारगर साबित हो रही है। कोविड टेस्टिंग भी तेजी हो रही है और हमें कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का भी ख्याल रखना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन होने पर नहीं देना होगा टोल टैक्स। जी हां, मोटर चालकों के लिए ये एक अच्छी और राहत की खबर है। दरअसल NHAI के नियम के मुताबिक टोल प्लाजा पर अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी है तो उसे टोल प्लाजा पर कर नहीं देना होगा। उस उद्देश्य के लिए टोल कलेक्शन पॉइंट पर भी पीली लाइन खींची जाएगी। टोल ठेकेदार को निर्देश दिया जाएगा कि अगर ट्रैफिक पीली लाइन से आगे जाता है तो वाहन चालकों के लिए टोल माफ कर दिया जाए। ये नियम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप है, जिसके तहत कोई भी टोल प्लाजा मोटर चालकों को 3 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता और इंतजार करने का टाइम पीरियड उक्त समय से ज्यादा हो जाता है तो वाहन चालक से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, 400 से ज्यादा लोगों को परेशानी में डाल सकता है एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। जी हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि एक कोरोना संक्रमित मरीज 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि अगर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो एक कोरोना मरीज 400 से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शारीरिक सुरक्षा के उचित उपायों को पालन करने में असमर्थता के कारण एक सार्स कोविड-2 मरीज में से 406 लोगों को संक्रमण हो सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से अपील की है कि जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि घर पर ही मास्क पहनें और बाहरी लोगों को घर पर आमंत्रित न करें। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को अपने घर में आमंत्रित न करें। पॉल ने कहा है कि इस वक्त सभी लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रहना होगा। इसके साथ ही एक अध्ययन में पाया गया है कि सभी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने पर संक्रमण की संभावना कम हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना अगले साल तक बनाएगी नए आक्रामक जंगी समूह, टैंक से लेकर लड़ाकू विमान से होंगे लैस। जी हाँ,
भारतीय सेना अपनी ताकत और बढ़ाने जा रही है। इसके तहत सेना आत्मनिर्भर जंगी समूह बनाएगी। इस यूनिट का नाम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि IBG होगा। ये जरूरत के समय जल्द से जल्द तैनात हो जाएगी और इसकी मारक क्षमता भी अधिक होगी। ये यूनिट सभी जरूरी गोला बारूद और अन्य साजो सामान के साथ लैस होगी। इसके जरिए जरूरत के समय पाकिस्तान और चीन को कड़ी टक्कर देने में मदद मिलेगी। पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप 2022 की शुरुआत में स्थापित कर दिया जाएगा। इससे 5000 जवान होंगे। इसके अलावा अन्य IBG में टैंक, तोप, एयर डिफेंस सिस्टम, सिग्नल इंजीनियर और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध होंगे और धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इससे दुश्मनों को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया संकट भारत में कोरोना का एक और वेरिएंट आया सामने। 7 दिन में ही कम करने लगा है वजन। जी हाँ, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद भारत में एक और नए कोरोना वेरिएंट का खुलासा हुआ है जो 7 दिन में ही मरीज का वजन कम कर सकता है। वायरस ये वेरिएंट ब्राजील में सबसे पहले मिला था, लेकिन वहां से एक ही वेरिएंट के भारत में आने की पुष्टि हो गई थी। अब वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि ब्राजील से एक नहीं बल्कि 2 वेरिएंट भारत में आए हैं और ये दूसरा वेरिएंट B11282 काफी तेज है। परीक्षण में पता चला है कि संक्रमण होने के 7 दिन में ही इस वेरिएंट की पहचान हो सकती है। ये वेरिएंट तेजी से शरीर का वजन कम कर सकता है और डेल्टा की तरह से ज्यादा गंभीर और एंटीबॉडी क्षमता कर सकता है। अभी तक भारत में इसके बहुत अधिक मामले नहीं हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा मिल रहा है। हालांकि सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि एंटीबॉडी का स्तर भी कम करता है। इसके चलते दोबारा से संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन देने पर अब नहीं चलेगी डीलर की मनमानी। इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को खाने पीने की दिक्कत न हो, इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 किलो निःशुल्क राशन दिए जाने का ऐलान किया है। मगर कई बार डीलर के मनमाने रवैये के चलते लाभार्थियों तक योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब आप डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह से निःशुल्क है। ऐसे में अगर डीलर राशन देने में घपलेबाजी या आनाकानी करते हैं तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे जल्द ही समस्या का निस्तारण होगा। सरकार ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद टोल फ्री नंबर जारी किए हैं जिन पर राशन सही से न मिलने, डीलर की मनमानी रवैये समेत इससे संबंधित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। आप 180018022087 और 180021255512 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ये कैसी मुसीबत, कभी नहीं हुआ कोरोना फिर भी ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए 32 लोग। जी हां, भारत के लिए बड़ी तबाही बनी कोरोना वायरस के कहर से निकलने के बाद कई मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए ये नई बीमारी बड़ा सिरदर्द बन गई है, लेकिन हाल में उनसे भी अधिक डराने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब में अब तक ब्लैक फंगस के 158 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन इसमें से 32 मरीज ऐसे हैं जिन्हें कभी भी कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ था। इस बात से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब तक तो यही माना जा रहा था कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन्हें इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिए गए थे, जिस वजह से उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण फैला। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये 32 मरीज ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बीमारियों के इलाज के दौरान स्टेरॉइड दिए गए थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोरोना से ठीक होने वालों को ही ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ने का खतरा है। अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी ब्लैक फंगस हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव की समस्याओं का समयबद्ध होगा निपटारा। मोदी सरकार ने तैयार किया मॉडल नागरिक चार्टर। जी हां, गांव के लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर तैयार किया है। इससे लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में निर्धारित समय से सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसमें ग्राम पंचायतों से जुड़ी कई दर्जन सेवाएं शुमार हैं। इनमें जुड़ी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से सुलझाना होगा। आसान भाषा में कहें तो अब गांव में एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसके बाद गांव में कोई भी समस्या होगी उसे तुरंत सुलझा लिया जाएगा। जैसे मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने से लेकर हैंडपंप की मरम्मत और हर तरह की पेंशन के लिए विधवा व दिव्यांग प्रमाण पत्र देने की सुरक्षा सुविधा भी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। गांव को कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम सभा में जन्म, मृत्यु, विवाह और संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र हर हाल में 3 दिन से प्राप्त कर सकता है। अपने घरों में जलापूर्ति के लिए आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। पाइपलाइन में रिसाव या कोई और खराबी भी 3 दिनों में ठीक हो जाएगी। स्ट्रीट लाइट खंभा लगने और कनेक्शन देने की भी तत्परता बरती जाएगी। वहीं नए राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों को 30 दिनों में बना दिया जाएगा। साथ ही गांव के बुजुर्गों, विधवा, कमजोर व्यक्ति के पेंशन आवेदन 1 सप्ताह के भीतर संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो बच्चों के लिए वैक्सीन की जगी उम्मीद। दिल्ली एम्स में आज से कोवैक्सीन का ट्रायल होगा शुरू।
जी हाँ, दिल्ली के एम्स में आज से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में कुल 17 बच्चों का ट्रायल होगा। ट्रायल सफल होने पर बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। एम्स प्रशासन के मुताबिक 8 सप्ताह में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रायल के लिए पहले बच्चे की स्क्रीनिंग होगी, उन्हें पूरी तरीके से स्वस्थ पाए जाने के बाद ही टीका लगाया जाएगा। ट्रायल के कई चरण में होंगे और पहले चरण में 17 बच्चों को शामिल किया जाएगा। बच्चों को भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इससे पहले पटना की एम्स में भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए अधिक खतरनाक बताया है। ऐसे में बच्चों का टीका उन्हें संक्रमण से बचाने में काफी मददगार हो सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।